बानी पीटीआई जहनी मरीज, बयानिया कौमी सलामती के लिए खतरा बन चुका। पाकिस्तान से बढ़कर कुछ नहीं, फौज और अवाम में कोई दरार नहीं डाल सकता। तर्जुमान पाक फौज की प्रेस ब्रीफिंग, कहा मैं नहीं तो कुछ नहीं की सियासत खत्म हो चुकी। तुम समझते क्या हो अपने आप को? तुम हो कौन और किसकी जबान बोल रहे हो? जो अपनी फौज पर हमला करता है, क्या वो किसी और की फौज के लिए स्पेस बनाना चाहता है? जहनी मरीज की बीमारी की अलामात आपने पहले भी देखी थी। वो समझता है अगर मैं इक़्तिदार में हूँ तो जमहूरियत नहीं तो आमरीत है। इसकी सियासत या ज़ात रियासत से बढ़कर नहीं हो सकती। सियासी शोबदेबाजी का वक्त ख़त्म, अब किसी का बयानिया नहीं चलेगा। पाक फौज या उसकी क़यादत पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुमने अपने बेटों को तो बाहर मुल्क में रखा हुआ है, इन्हें खवारिज के सामने खड़ा करो, फिर बयानिया बनाना। हमारे और आपके दरमियान ये अपनी सियासत से फर्क डाल सकता है? कभी भी नहीं डाल सकता। इसका बाप भी नहीं डाल सकता। ये कुछ भी कर ले। बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इस शख्स से जब कोई मिलता है, ये बयानिया चलता है, ये जो दो मेन अकाउंट है, एक ये जो जमात का अकाउंट है और एक इंसाफ का, ये जो नार्सिस्ट है इसका अपना अकाउंट। अब घुसता है इनका सबसे बड़ा फैसिलिटेटर इंडियन मीडिया और फिर पिक करता है इंटरनेशनल मीडिया। ये जो इंडियन मीडिया, अफगान मीडिया ये जो चला रहा है, ये कलूजन है कि हम इधर से बयानिया बनाएंगे, आप इसको उठाएंगे, क्योंकि आपका और हमारा मकसद एक है, हमारा दुश्मन एक है, पाकिस्तान की अफवाज, उसकी लीडरशिप। ज़हनी मरीज असल बयानिया देता है, बेनामी अकाउंट्स आगे फैलाते हैं। रॉक के अकाउंट्स उनके ट्वीट और बयानिए को रिपोस्ट करते हैं। खारिजियों का सहूलतकार अफगानी मीडिया भी बयानिया फैलाता है। इसके बाद इंटरनेशनल मीडिया भी इसी बयानिए को उठा लेता है। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक बानी की बहन भारतीय मीडिया पर बैठकर पीटीआई को हमला करने का कह रही हैं। वज़ीर आला केपी की गुफ्तगू इंडियन मीडिया पर चल रही है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर झूठ का सैलाब आ गया। क्या ये आज़ादी इज़हार राय है? उनकी पार्टी से पूछे तो कहते हैं हमें नहीं पता बयानिया कहां से चलता है। अभी ये सीडीएफ की आपने नोटिफिकेशन है, हर 10 मिनट 15 मिनट घंटे बाद कोई इधर बैठा वीलॉग कर रहा है, ये हो गया फलाना हो गया। कभी किसी ने किसी को वाइस चीफ डिक्लेयर कर दिया कि भाई ये वाइस चीफ बन गया है, ये अभी प्रमोट हो गया है। और यार तुम्हें क्या ऑब्सेशन है फौज के साथ? सीडीएफ की नोटिफिकेशन के ऊपर तो एक सैलाब था झूठ का और प्रोपेगेंडे का जो इन्होंने शुरू किया हुआ। ये आज़ादी इज़हार राय है। दहशतगर्द बच्चों को शहीद कर रहे हैं, ये कहता है बात करो। कहता था खारजियों का पेशावर में दफ्तर खोल दो। लोगों को ऑपरेशन के खिलाफ उकसाता है। अवाम से हंगामों का कहता है। जब भारत ने हमला किया, ये होता तो कशकोल लेकर चल पड़ता कि आओ बात करते हैं। इन्होंने ही कहा था फौज लड़ नहीं सकती, लेकिन फौज ने लड़ कर दिखाया। तर्जुमान पाक फौज की धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोले क्या पाकिस्तान की सिक्योरिटी गारंटी काबुल से मिलेगी? हम हक पर हैं और हक पर ही रहेंगे। रियासत के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। रियासत सुप्रीम और हम इसका हिस्सा हैं। अब झूठ और फरेब का कारोबार नहीं चलेगा। 3 दिन पहले एक मुलाकात होती है, उस मुलाकात का जितना पिरमाइस बनाया जा रहा था वो बनाया जा रहा था ह्यूमन राइट्स पे, वो बनाया जा रहा था बीमारी पे। बाहर आती है कोई बीमारी की कोई वो सारी बातचीत जो सी है वो आपकी फौज के सामने एक सीधा लिख के आ जाता है। तो ये कौन सी मुलाकातें हैं? ये कौन सा आइन, कौन सा कानून, कौन सा रूल इस मुलाकात को तहफ़्फ़ुज़ कर सकता है? एक मुलाकात को इंसानी हुकूक और बीमारी से जोड़ा गया। मुलाकात के बाद बीमारी का जिक्र तक नहीं था। ये कौन सा कानून है जिसमें मुजरिम से मुलाकात को अपना हक कहा जाए? उनके पास एक सूबे की हुकूमत है, इस पर क्यों बात नहीं करते? मुनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ पर बात क्यों नहीं करते? डीजीआई एसपीआर के सवालात, बोले सियासी सरपरस्ती में दहशतगर्दों की सहूलतकारी की जाती है। क्राइम और सियासी गठजोड़ के खिलाफ जाने वालों पर हमला कर दिया जाता है। टेरर क्राइम, मुनशियात, नॉन कस्टम पेड गाड़ियों और अगवा बराए तावान समेत बेतहाशा चीजों पर मुश्तमिल है। दहशतगर्दी से छुटकारे के लिए नेशनल एक्शन प्लान पर अमल दरामद लाजिम। गवर्नर आज का फैसला हुकूमत का होता है, हमारा कोई लेना देना नहीं। 9 मई के जितने ट्रायल के केसेस थे वो तो हम क्लोज कर चुके। सारे मामला जो से सिविल कोर्ट है, हमारे पास कोई केस नहीं है किसी बैठक का। हमारे पास जनरल फैज हमीद का एक इससे जुड़ा हुआ केस है जो कि चल रहा है। 9 मई अफवाज पाकिस्तान का नहीं, कौम का मुकदमा। मनसूबा साजों के मुकदमा फौजी अदालतों में नहीं, हम तमाम मुकदमा बंद कर चुके। फैज हमीद केस के अलावा कोई मुकदमा हमारे पास नहीं। तमाम केसेस अब सिविल अदालतों में हैं।
ताखीर से मुतालिक वजीर कानून या अटॉर्नी जनरल से पूछा जाए। समा के सवाल पर तर्जुमान पाक फौज का जवाब, कहा कोई भी मुल्क अपनी अफवाज के शोहदा की यादगारों पर हमलों की इजाजत नहीं देता। अफवाहें फैलाने वाले शर्म करें, कौम से माफी मांगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं फील्ड मार्शल की बतौर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस तकर्री से मुल्क का दिफा मजीद मजबूत होगा। दुश्मन अब पाकिस्तान की स्ट्रक्चरल तब्दीलियों से घबराएगा। तमाम फोर्सेस की एक मुतफिका कमान होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं जिन फातहीन ने मुल्क को तारीख साज फतह से नवाजा, आज कौम उन्हें एजाज से नवाज रही है। खैबर पख्तूनख्वा काबीना ने 9 और 10 मई के केसेस खत्म करने की मंजूरी दे दी। वजीर आला सुहेला अफरीदी की ज़ेर सदारत इजलास 9 मई वाक़यात की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील देने की भी मंजूरी। खैबर पख्तूनख्वा में 300 से ज़्यादा मुकदमात दर्ज हुए। PTI वज़रा समेत अरकान कौमी और सूबाई असम्बली भी नामजद। हुकूमत की फिर PTI को मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह कहते हैं जमहूरियत मुज़ाकरात से चलती है, डेडलॉक से नहीं। किसी कैदी को रियासत के खिलाफ इक़दामात के लिए मुलाकात की इजाज़त नहीं दे सकते। माली वसाइल सूबों को देना गलती नहीं, सिंध हुकूमत ने साबित कर दिया वो विफाक से बेहतर इदारे चला सकती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं हम विफाक की मुश्किलात कम करना चाहते हैं, सूबों को मजीद जिम्मेदारियां देना चाहते हैं। कराची के इलाके गिजरी में माँ बेटी का कत्ल, पुलिस ने कातिल को गिरफ्तार कर लिया। हुक्काम के मुताबिक मकतूला कुलसूम 5 बच्चों की माँ, ताल्लुक बलोचिस्तान से था। शौहर ने घरेलू झगड़े पर कत्ल किया। मुलजिम समीउल्लाह नशे का आदी चंद रोज कबल जेल से रिहा होकर आया था। कराची के इलाके लियारी में पुरानी दुश्मनी पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, दूसरा शदीद जख्मी। आपका शहर आपका समा, आज आ रहा है गुजरांवाला, ताकत रिवायत और जायके का शहर जहां हर सुबह एक नई कहानी जन्म लेती है। मिट्टी के अखाड़े से देसी खानों तक, राजा रंजीत सिंह के दरबार से शेरशाह सूरी की मस्जिद तक, हर ईंट में तारीख का एक वर्क, मसाइल उजागर करने से हल बताने तक, समा रहेगा आवाम के हम कदम, पहलवानों के शहर के मकीन, समा टीवी के मशकूर, मसाइल के हल की उम्मीद। बहुत वार्मली वेलकम करते हैं समा को और ये एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव। ये हमारे मसाइल हुक्मरानों तक पहुंचाएगा और ये मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये हल भी होंगे। आज तक गुजरांवाला को यूनिवर्सिटी नहीं मिली। इंशाल्लाह समा टीवी अब भी गुजरांवाला के भी मसाइल हल करवाएगा। मुझे हमारे मसले हुकूमत तक पहुंचाएगा और ये हल भी कराएगा। समा टीवी जिंदाबाद। अर्ज़े पाक का दिफा करते हुए जान का नजराना पेश किया। निशाने हैदर का एजाज पाया। मेजर शबीर शरीफ का 54वां जाम शहादत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, बहरिया और पाक फजाया के सरबराहान समेत पूरी कौम का अब शहीद को खराज अकीदत। बाबरी मस्जिद की शहादत को 33 बरस बीत गए, सहने के जख्म आज भी ताज़ा, सैकड़ों सवाल जवाब के मुंतजर। आज तक मस्जिद की शहादत का कोई जिम्मेदार पकड़ा गया और ना ही वहाँ मंदिर की मौजूदगी का सबूत मिला। बीजेपी और RSS के दहशतगर्दों ने दिन दिहाड़े बाबरी मस्जिद पर धावा बोला। भारतीय हुकूमत तमाशा देखती रही। 2000 से जायद मुसलमान शहीद और हजारों बेघर हुए। जंग बंदी के अगले मरहले में भारी हथियार छोड़ने के लिए तैयार हैं। गजा की हुक्मरानी से भी दस्तबरदार होंगे। हमास के सीनियर रहनुमा की अरब मीडिया से गुफ्तगू। रफा बॉर्डर एकतरफा खोलने के ऐलान पर मुस्लिम ममालिक को तशवीश। मुश्तरका बयान में कहा कि सेहूनी इक़दाम फ़लस्तीनियों को मिस्र की तरफ धकेलने का जरिया बन सकता है। ट्रंप प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालिबा। गैर मुल्की खतरात से निपटने का मिशन। खलीज फारिस में ईरान की फौजी मशकें, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल के तजुर्बात, ड्रोन्स के जरिए फर्जी अहदाफ को निशाना बनाया। पासदानाने इनकलाब के मुताबिक दुश्मन हमारे मफादात को नुकसान पहुंचाएगा तो हम किसी हिचकिचाहट का शिकार नहीं होंगे। बालाई इलाकों में मोतियों की बरसात। सयाहती मकाम नारान में हल्की बर्फबारी के बाद नज़ारे मजीद निखर गए। बाबूसर टॉप की शाहराह सयाहों के लिए बंद। सर्द मौसम के बायस कई मकामात पर वाटर चैनल और आबशारें जम गईं। पंजाब के कई शहर बदस्तूर फिजाई आलूदगी की लपेट में। कसूर, काहना 9 और नारोवाल में शरह 400 से तजावुज़। फैसलाबाद, खानेवाल, बहावलपुर और लोधरा भी शदीद मुतासिर। लाहौर 189 AQI के साथ दुनिया में 5वें नंबर पर।
और लाहौर के जलानी पार्क में रंगों की बहार, शहरियों की बड़ी तादाद फूलों की नुमाइश देखने पहुंच गई। खूब हल्ला गुल्ला और एंजॉयमेंट, म्यूजिकल नाइट और स्नोफॉल ने मजा दोबाला कर दिया।